इमेजिन करो कि तुम रात में आसमान देख रहे हो और तुम्हें रियलाइज हो कि अर्थ एक्चुअली घूम रही है। वियर्ड लगता है ना? लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 1500 साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट ने ये ऑलरेडी जान लिया था। वेलकम टू चांदनी नरेट्स, जहाँ हर कहानी आपको इंस्पायर करती है। और आज से शुरू हो रही है एक बहुत एक्साइटिंग सीरीज, ए टू जेड शॉकिंग साइंस स्टोरीज, जहां हर एपिसोड में आप मिलेंगे उन साइंटिस्ट से जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। आज चलते हैं 1500 साल पहले, यानी कि 5th सेंचुरी में, एक ऐसे जीनियस के पास जिन्होंने बिना टेलीस्कोप के ही आसमान के राज समझ लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट की। छोटे आर्यभट्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही क्यूरियस थे, लेकिन एक डिफरेंस था। जब दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, आर्यभट्ट आसमान को देखते रहते थे। ये सितारे ऐसे ब्लिंक क्यों करते हैं? दिन रात कैसे होता है? और शायद उनकी मॉम भी कहती होंगी, इतना आसमान मत देखो, होमवर्क भी कर लो। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो नॉलेज की दुनिया में एंटर हुए। सोचो, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ बुक्स ही बुक्स और लोग बस नॉलेज के लिए ही जीते थे। यहीं पर आर्यभट्ट ने अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल तक पुश किया। अपनी क्यूरियोसिटी के जवाब ढूंढने के लिए आर्यभट्ट पहुंच गए नालंदा यूनिवर्सिटी। उस टाइम नालंदा सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था। यहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते थे और एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और साइंस सीखते थे। और यहीं से आर्यभट्ट ने शुरू किया अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाने का सफ़र। नालंदा में पढ़ते पढ़ते आर्यभट्ट ने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, उन्होंने दुनिया को समझना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उस टाइम लोगों को बिल्कुल अनबिलीवेबल लगी। अर्थ घूमती है। उस टाइम लोग सोचते थे कि सन और स्टार्स हमारे अराउंड घूमते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने समझाया, नहीं, पृथ्वी खुद घूम रही है। इसीलिए हमें लगता है कि आसमान मूव कर रहा है। और फिर आई एक और शॉकिंग बात, इक्लिप्स का सच। पहले के लोग बिलीव करते थे कि जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो कोई राक्षस उन्हें निगल रहा है। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, नहीं, कोई राक्षस नहीं है। उन्होंने समझाया कि ये तो बस अर्थ, सन और मून की पोजीशन का रिजल्ट है। जब अर्थ या मून एक लाइन में आ जाते हैं तब इक्लिप्स होता है। और सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथ्स में भी उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने पाई की वैल्यू इतनी एक्यूरेटली कैलकुलेट की कि आज भी हम उसे यूज़ करते हैं। और ये सब उन्होंने 1500 साल पहले, जब टेलीस्कोप नहीं था और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक चीज़ थी, उनकी सोच। और ये तो बस एक शुरुआत थी। उन्होंने अपनी नॉलेज को एक बुक में लिखा जिसका नाम था आर्यभट्टीय, लेकिन बोरिंग नहीं, एकदम पोएट्री स्टाइल में, ताकि स्टूडेंट्स उसे गा कर याद रख सकें। इमेजिन करो, मैथ्स पढ़ते पढ़ते सॉन्ग्स गा रहे हो। आज उनका नाम सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, स्पेस में भी है। इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट, आर्यभट्ट सैटेलाइट, उनके ही नाम पर रखा गया है। और हर बार जब हम स्पेस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आर्यभट्ट वहां होते जरूर हैं। अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, आर्यभट्ट ने बिना टेलीस्कोप के ही इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर दी थी कि साइंटिस्ट ने बाद में उन्हें करेक्ट प्रूव किया। मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उनका दिमाग ही उनका टेलीस्कोप था। तो बताओ, अगर तुम आर्यभट्ट से मिलते तो उनसे क्या पूछते? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे बी नाम के एक
और अमेजिंग साइंटिस्ट से। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वंडरिंग। गुड बाय।